तो चलिए मैम अब स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो मूलांक की इस जर्नी के अंदर सबसे पहले आता है नंबर 1 और नंबर 1 के अंदर भी बाय पार्ट्स आ जाएंगे 4 डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 1st, 10th, 19th और 28। ये 4 डेट ऑफ बर्थ के लोगों का मूलांक होता है 1। तो अगर हम 1 नंबर वाले लोगों की ऑल इन ऑल बात करें तो सबसे पहले ये बताइए कि 1 नंबर के लोग जो होते हैं इनकी लाइफ में पैसे का क्या रोल रहता है, कैसे इनकी लाइफ के अंदर पैसा होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, कौन से प्रोफेशंस इनके लिए बेस्ट रहते हैं, ऑल इन ऑल फाइनेंशियल कंडीशन एक नंबर वाले इंसान की कैसी होती है? 1 नंबर वाले फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, पैसा इनके पास होता है और ये नहीं होता है तो मेहनत से पैसा कमाना और खड़ा करना जानते हैं। इनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, ये बहुत अच्छे मार्केटिंग के लोग होते हैं, ये बहुत अच्छे बिजनेस क्लास लोग होते हैं, बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। इनके साथ में चीज़ें कभी भी बहुत लाभ या बहुत हानि के साथ नहीं चलती। ये रिस्क उठाना जानते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं है कि भाई देखो अभी तुमने इसमें इन्वेस्ट करा, तुम्हें यहाँ से 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो तुम इसमें पैसे डाल दो। नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी ना चीज़ों को लेकर रिस्क उठा लेंगे। अच्छा ठीक है 2 साल बाद मिलेगा लेकिन ये 50 मिलेगा तो मैंने डाल दिया 2 साल बाद का। ये इस तरह के लोग होते हैं, बड़े कैलकुलेटिव होते हैं और बहुत सोच समझ कर चलने वाले होते हैं। एकदम से किसी भी चीज़ का डिसीजन नहीं लेंगे, खास करके पैसों को लेकर। हाँ, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो होती है वो इनके इर्द गिर्द के दोस्त, इनकी फैमिली, इनके अपने, इनके पार्टनर्स, इनके बच्चे, इनके भाई बहन, इनके भाई बहनों के बच्चे, इनकी बहुत बड़ी कमजोरी, मतलब इनकी फैमिली और बेस्ट फ्रेंड्स इनकी बहुत बड़ी कमजोरी होती है। ये किसी को कभी भी डिस्टर्ब्ड, रोता हुआ या परेशान नहीं देख सकते। अगर इनके सामने हम 2 चीज़ें रखते हैं कि रिश्ते या पैसे, तो ये रिश्ते चुनेंगे, पैसे नहीं चुनेंगे। ये प्रोफेशनल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस में हाई पैसा करने वाले लोग नहीं होते। ये पैसे को वैल्यू करते हैं, ये पैसे से पैसा बनाना जानते हैं, लेकिन ये पैसों को लेकर अपने आप से चीज़ें खराब नहीं कर पाते। अब अगर हम मैम बात ये करें कि क्या सबसे आइडियल, ये कहते हैं सबसे लकी काम है या लाइन ऑफ प्रोफेशन है, फील्ड ऑफ वर्क है नंबर 1 वालों के लिए, और क्या ये 1 नंबर वालों के लिए चारों डेट ऑफ बर्थ में स्टैंडर्ड है या अलग अलग है? देखो 1 नंबर वाले कुछ भी कर सकते हैं। मैं अगर पावर या मैं आपको उनकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो 1 नंबर ऐसा नंबर है जो किसी भी हद तक जा सकता है जी। ये बहुत अच्छे वर्कर्स भी हैं, ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं, ये बहुत उच्च कोटि के जिसे कहते हैं हम कह सकते हैं डिसिप्लिन्ड, अपने खुद के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस में चलने वाले भी होते हैं। और जैसा मैंने आपको बोला, इनके लिए पैसा हमेशा प्रायोरिटी नहीं होता, इनके लिए प्रायोरिटी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बड़ा चीज़ों को सोच समझकर और हर चीज़ के बारे में पहले पूरी तरीके से ना अपने आप को प्रिपेयर्ड कर तब ये काम करने पर बिलीव करते हैं। काम आप इनसे कोई भी करा लीजिए, इनके अंदर ऐसा कोई अहम या वहम नहीं होता कि मैं ये नहीं करूँगा या मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर इनको समझ में आता है, ये कंफर्ट जोन में है उस काम को लेकर, इनको उस काम से प्यार है या ये उस काम को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये किसी भी स्तर का कोई भी काम कर सकते हैं। लाइफ के किस पॉइंट पे ये मान सकते हैं कि 1 नंबर वालों के लिए ये एज ग्रुप जो होता है सबसे लकी होता है पैसे के इनफ्लो को लेकर, और किस अराउंड एज में ये कुछ चैलेंजेस फेस कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने नमित। अगर 1 नंबर वालों के हाथ की रेखा में भाग्य रेखा बहुत सॉलिड होती है। भाग्य रेखा ये होती है जो आपके बीच में से जा रही होती है, जो स्लांटिंग वाली एक नीचे से ऊपर जाती है। हाँ, गॉट इट। अगर 1 नंबर वालों के इस भाग्य रेखा के अंदर चीजें कटी पटी नहीं है और ये भाग्य रेखा इनकी बहुत सॉलिड जा रही है, तो ये अपनी लाइफ के अर्ली फेज में बहुत कुछ अर्न कर लेते हैं। अर्ली फेज में लगभग अगर हम माने तो कितनी एज तक? लगभग आप ये कह सकते हो कि 19 साल से लेकर 25 साल की उम्र में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है।
है ना, इनको रास्ता मिल जाता है जिस पे आगे चलकर ये और उसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम नंबर 10 की बात करें, इनका थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा होता है। ओके। इनको चीजें इतनी तसल्ली से या आसानी से नहीं मिलती। तो ये भाग्य रेखा वाला 0-1 सिर्फ वाले लोगों के लिए 0-1 था, के साथ ही था। नंबर 1 ठीक है। नंबर 10 के लिए, नंबर 10 वालों के अगर हाथों के बीच में तिल है तो इनको कोई ना कोई गॉडफादर जरूर मिलेगा। ओके। या कोई गुरु ऐसा जरूर मिलेगा जो इनकी किस्मत को बदल देगा। लेकिन वो सर्टेनिटी कब आएगी या वो चीज कब इनकी लाइफ में इफेक्ट करेगी, उसके लिए हम कोई एज ग्रुप नहीं डाल सकते। ठीक है। ये अकस्मात होता है। होने को ये इनके साथ 16 साल की उम्र में भी हो जाए, हो सकता है ये होने को इनके साथ 50 साल तक भी ना हो, लेकिन जिस दिन होगा अचानक से होगा। अगर ऐसा कोई तिल या कुछ नहीं है तो ये मान के चलिए कि इनका स्ट्रगल टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है। इनको जो मिलता है आफ्टर 27 ईयर्स ही मिलता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आपके की 19 नंबर वाले जो होते हैं ये सेल्फ मेड होते हैं, ये अपने आप को ही बनाने का काम करते हैं। ये बहुत छोटे से स्तर से शुरू करते हैं और ये फिर अपने आप को बहुत आगे तक लेके जाते हैं। तो काम के लिए रास्ता या प्लेटफॉर्म इनको रातों रात कुछ भी बड़ा नहीं करने देता। लेकिन धीरे धीरे करने के लिए जो इनकी एज होती है ना, वो लगभग इनको 20-22 साल से ये अपना उस फॉर्म में आ जाते हैं कमाने वाली पे। और जो आप ये कहेंगे कि एकदम पीक टाइम कब होता है इनकी लाइफ का, जब इनको सक्सेस मिलती है, वो पीक टाइम इनके पास आता है आफ्टर 34। अच्छा, ठीक है। 34 तक काम करना है अभी लग के। उसके बाद अगर इन लोगों के बाल सिर पर घने हैं, घुंघराले हैं, अच्छे हैं, तो इन लोगों को इतना स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इनके बाल पतले हैं या इनके बाल थोड़े कम हो गए हैं या अर्ली एज में इनके आगे की तरफ से बाल उड़ गए हैं, गंजापन आ गया है, तो ये चीज़ हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा घट जाएगी। ओके। और अगर हम बात करें 28 नंबर वाले लोगों की, स्ट्रगल बहुत लंबा होता है, बहुत जबरदस्त लंबा स्ट्रगल है। इनको पहली बात तो ये है कि बैक से किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। 28 नंबर वाले बहुत धीमी गति से चलने वाले हैं। अगर आप ये कह दो कि कछुए हैं, हाँ बिल्कुल हैं। ये एकदम से जंप मारने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन बहुत धैर्य के साथ धीरे 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 चलते हैं, बट नाम बहुत कमाते हैं। इनके पास प्रसिद्धि अथाह की होती है। जब अपने फॉर्म में आते हैं तो इनको बीट करने वाला कोई नहीं होता, ये अपने कॉम्पिटिटर खुद होते हैं। है ना। और 28 नंबर वालों को अगर कुछ चीज़ें और सपोर्ट में मिल जाए, जैसे अगर 28 नंबर वालों को पार्टनर बहुत अच्छा मिल जाए, तो इनकी तरक्की, इनकी वृद्धि कोई नहीं रोक सकता, इनकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। अगर 28 नंबर वालों के हाथ के बिल्कुल बीच में ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, यहाँ पर अगर M का निशान बना है तो आप ये मान के चलिए ये बिलियनियर्स है। और इनके ये बिलियनियर बनने की जो जर्नी है वो इनके लगभग 17-18 साल से इनके दिमाग में चलनी चालू हो जाती है। मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ हटके करना है, मेरा नाम होना चाहिए, लोग मुझे जानने चाहिए, मैं घर घर तक पहुंचना चाहिए, लोग मेरे साथ जुड़े होने चाहिए। तो इस तरह की जो एक इनका सर्कल रहता है, ये 28 नंबर वालों की ये है। बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें मैम, ऑल इन ऑल नंबर 1 मूलांक जो है, अक्सर कहते हैं कि कुछ लोग हमारी लाइफ में लकी चार्म की तरह होते हैं, कि वो लोग हमारी लाइफ में आए तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ आने लग गई। तो नंबर 1 के लिए और चारों डेट ऑफ बर्थ को कंबाइन करें तो कोई लकी चार्म ऐसा उनकी लाइफ का? देखो नमित, नंबर 1 जो है ना वो खुद का लकी चार्म खुद ही है। अच्छा। इसलिए नंबर 1 वालों को सुबह उठकर या तो सूर्य को नमस्कार करना चाहिए उठते ही सबसे पहले। जिसे आप फर्स्ट देखें वो या तो सूर्य देव होने चाहिए या फिर आप खुद होने चाहिए। आप आईने में खड़े होकर खुद को देखो। क्योंकि इनके लिए कोई भी लकी नहीं हो सकता, उल्टा है ये लोगों के लिए लकी होते हैं। अच्छा। इनके नाम से लोग बन जाया करते हैं, इनके फेस वैल्यू से लोगों की जिंदगियां चला करती हैं। तो ये किसी के लिए लकी नहीं होते, इनके लिए कोई लकी नहीं होता, ये लोगों के लिए लकी हुआ करते हैं। दूसरी बात ये कि ये बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं, जिम्मेदारियां उठाने वाले लोग होते हैं। तो इनके साथ में अगर आप मुझे ये कहें कि क्या इनके लिए कोई लकी चार्म होता है, नहीं। ये बेसिकली किसी की सुनेंगे भी नहीं।
इनको किसी का सुनना पसंद नहीं है, ये अपने तरह से काम करना पसंद करते हैं। अगर आप इनका साथ दे सकते हो ठीक है, नहीं दे सकते हो तो ये आगे बढ़ते चले जाएंगे और उस कार्य को कर लेंगे जो इनको करना है। इनके ना विजन्स बहुत क्लियर हैं, उसमें जो इनका सपोर्टर है वो इनके साथ है और जो इनका सपोर्टर नहीं है वो इनका फिर ना ऐसा कोई बात नहीं, अकेला चल अकेला, है ना। इनके साथ में इनका जो अच्छा सपोर्ट या इनका लकी चार्म बन सकता है वो हो सकते हैं वो लोग जो इनको बहुत अच्छी एडवाइस दें, क्योंकि अंदर से कहीं ना ये इनसिक्योर रहते हैं। इन्हें कोई ना कोई चाहिए होता है जो इनको टाइम टू टाइम ना इनको बता दे कि भाई अभी तू थोड़े दिन ये कर ले, थोड़े दिन वो कर ले। तो इनके साथ में इनके दोस्त इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। इनके लिए घर के फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो इनको बार बार एडवाइस देते हैं। और इनको अगर कोई ऐसा गुरु मिल जाए, गॉड फादर कोई ऐसा मिल जाए जो समय रहते इनको चीज़ें सिखा दे, तो उससे अच्छा इनके लिए कुछ नहीं हो सकता। अमेजिंग। अब अगर वाइल फाइनली एक नंबर को कंक्लूड करते वक्त हम ये बात करें कि ऑल इन ऑल एक नंबर वाले जितनी भी चारों डेट ऑफ बर्थ के लोग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको करनी चाहिए जिससे वो ये देखेंगे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन लाइफ में बेटर होने लगी है, कोई ऐसी रेमेडी? एक नंबर वालों को हमेशा जो है अपने आप की सुननी चाहिए, दिल की नहीं कहूँगी, दिमाग की सुननी चाहिए। ठीक है। ऐसे लोगों पर ईगो, पैसा कभी भी सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। एक नंबर वालों को पैसे से पैसा बनाना बहुत अच्छी से आता है। अब नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, सिर्फ नंबर 1 की, ये अपने फ्यूचर को लेकर बहुत इनसिक्योर होते हैं। अगर इनके पास में पैसा आ गया और वो पैसा इन्होंने सेव करके रख लिया तो फिर ये बहुत मस्त इंसान है। लेकिन अगर इनको फ्यूचर के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं आया तो वो सर्कमस्टांसेस ना इनको कंजूस बना देते हैं। नंबर 10 वाले जो होते हैं ना, उनके पास पैसा होगा लेकिन वो दिखावा नहीं करेंगे अपने पैसे का, वो छुपा के रखने पर बिलीव करते हैं। नंबर 19 बिल्कुल उल्टे हैं, उनके पास नहीं भी होगा तो भी वो ऐसा दिखाएंगे हाँ हम तो राजा हैं जी। आप कहीं बैठे हो, क्या पियेंगे आप? कॉफ़ी पीऊँगा, उसमें इतनी सी शुगर चाहिए और थोड़ा सा मिल्क चाहिए, लेकिन मिल्क पाउडर वाला नहीं होना चाहिए। मतलब उनके बड़े टेंट्रम है कि सामने वाला सोचो अरे यार ये तो इसका मतलब रोज इसका आना जाना है, इसको तो बड़ा पता है इन चीज़ों के बारे में। तो इनको शो ऑफ करने का बड़ा शौक है। 28 नंबर की बात करूं तो ये दोनों परिस्थितियों में काम आते हैं। ये शो ऑफ भी बहुत कर सकते हैं अगर इनके पास है, और नहीं है तो ये कम में भी बहुत खुशी खुशी जी सकते हैं। तो बड़े फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं। बट अगर हम मुझसे ये कहो कि इनको पर्टिकुलरली क्या करना चाहिए, तो इनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि ये साल में एक बार अपने हाथ से गरीब लोगों को कपड़े जरूर बांटें। अच्छा, एवरी ईयर एक बार, और ये काम कर जाएगा और उनका मनी इनफ्लो अच्छा होगा। That's nice. ऐसे तो बहुत और सारी चीज़ें भी हैं। इन्हें हमेशा लाल धागे में बांधकर सिक्के अपने पास रखने चाहिए। मैं चाइनीज़ कॉइन्स की बात नहीं कर रही, मैं अपने कॉइन्स की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के अंदर छेद करके उसे लाल धागे में बांधकर उसे अपने पॉकेट में या अपनी तिजोरी में हमेशा रखना चाहिए। एक नंबर वालों को अपने घर के गेट पे, जब हम गेट बंद कर देते हैं तो अंदर की तरफ आपको लाल धागे में एक बांसुरी के साथ में एक सिक्का बांधकर अपने घर में जरूर टांग कर रखना चाहिए अपने गेट पे। इन लोगों को अपने मुख्य द्वार पर मरगज के बने हुए गणपति जरूर स्थापित करने चाहिए। इनको अपने मंदिर के अंदर या तो माणिक के बने हुए गणपति स्थापित करने चाहिए या इनको माणिक के शिवलिंग पर पूजन जरूर करना चाहिए। इन्हें सोना जरूर धारण करना चाहिए। ये जितना ज़्यादा सोना धारण करेंगे इनके लिए उतना अच्छा रहेगा। अगर मैं एक नंबर वालों की बात करूं, चाहे पैसा कम है लेकिन आप एक चीज़ पहनो, लेकिन ब्रांड की पहनो, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा लकी होता है और आप हमेशा उस चीज़ से आगे बढ़ते चले जाते हो। आप जब भी लोगों के सामने बैठो तो आप कभी अपनी चीज़ों को लेकर हाय हाय मत करो, हाय मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा है। नहीं, आप मैनिफेस्ट ही ऐसी चीज़ें करो, आप लोगों के सामने दिखाओ बस सब ठीक है। ये मत दिखाओ कि मैं राजा भोज हूँ, नहीं, लेकिन आप गंगू तेली भी नहीं है। आप अपने आप को ये दिखाइए बस मालिक की कृपा से हमें जो भी है वो जीवन चलाने के लिए पर्याप्त मिल रहा है। लोगों के सामने हंसते मुस्कुराते रहिए। आप जितना लोगों के सामने रोएंगे नंबर 1 वाले, उतना ज़्यादा इनकी लाइफ में डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 वाले लोग इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा।